गुरुजी को अब पढ़ाने के साथ साथ अब कुत्तों को भी निगरानी करनी होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नटखट बच्चे ही नहीं, अब आवारा कुत्तों पर भी बिहार के गुरुजी नजर रखेंगे। यह काम गुरुजी में प्रधानाध्यापक को सौंपा गया है और इसको लेकर एमएलसी वंशीधर बरजवासी फायर हो गए हैं। अपनी भड़ास शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष पर भी जाहिर कर दिया है। बरजवासी जी बिल्कुल शिक्षा विभाग के कार्यशैली से नाराज हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है एक पत्र जिसमें कहा है कि बच्चों को भी किया जाएगा इसको लेकर जागरूक और गुरुजी को सौंप दिया है कि कार्य जिसमें कहा गया है कि अब आप आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें कि प्रधानाध्यापक पर स्कूलों के प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है। आप तमाम शिक्षक जानते हैं, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनी रहे यह जिम्मेवारी भी प्रधानाध्यापकों की ही है। इस कारण स्कूलों में नटखट करने वाले बच्चों पर भी प्रधानाध्यापक की पैनी नजर रहती है। अब इन सबके अलावा सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर साहब आवारा कुत्तों पर भी नजर रखेंगे ताकि बच्चे आसानी से स्कूल आ पाए और जा पाए। वाह रे बिहार का शिक्षा विभाग कि गुरुजी को अब कुत्तों को भी देखरेख करना होगा। जी हाँ, इसको लेकर बीते दिनों प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों के आसपास आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। स्कूली बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों को दी गई है। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों को कुत्तों से सावधान रहने के साथ ही कुत्ता काटने पर होने वाली बीमारियों और खतरों के बारे में जागरूक करें। खासकर जहां पर एमडीएम संचालित होता है वैसे स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल परिसर में कुत्ता का प्रवेश न हो। इस दौरान अगर एमडीएम खाना या उसका कूड़ा बचता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वह दूर दराज स्थित वाली जगह पर उसे फेंका जाए ताकि आसपास कुत्ता न भटक सके। अगर स्कूल के बगल में वह बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो है खाना है तो उससे कुत्ते वहां पर आते हैं, जिससे बच्चों को काफी डर बना रहता है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है बिल्कुल कि आप इस पर ध्यान दें और सुनिश्चित करवाएं कि आवारा कुत्ता स्कूल के इर्द गिर्द नहीं है। इसको लेकर बंशीधर बरजवासी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है और वह बयान जो है उन्होंने शिक्षा विभाग पर अपनी भड़ास निकाल ली है। एमएलसी बनते ही बंशीधर बरजवासी ने दिखाने शुरू कर दिए हैं अपने तेवर, सरकार को दे दी है इसको लेकर बड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग अक्सर अपने अजीबो गरीब कारनामे और शिक्षकों के लिए जारी फरमान से सुर्खियों में रहता है। कभी खुले में शौच करने वाले लोगों का फोटो खींचने का काम शिक्षकों को सौंपा गया तो कभी पियकड़ों को पकड़ने का फरमान जारी किया गया। लेकिन अब शिक्षकों को फिर कुत्ता की निगरानी करने का काम सौंपा गया है जो काफी नया है। बता दें, कुत्तों को स्कूल के अंदर और बाहर से भगाने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश पर नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर बरजवासी भड़क गए हैं और इस आदेश को वापस लेने की मांग करने लगे हैं। कहा कि यह आदेश बिहार के शिक्षकों की छवि को खराब करने वाला आदेश है। दरअसल वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर कुत्तों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा है। जारी पत्र में
इस बात का जिक्र है कि बच्चों को कुत्तों से काटे जाने के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय से निकले अवशेष पदार्थ को विद्यालय परिसर से दूर कूड़े में फेंका जाए ताकि कुत्ते विद्यालय परिसर से दूर रहे। यह पत्र में दिया गया है। और विद्यालय परिसर में ऐसी कोई जगह न बनने दे जहां कुत्ता आकर बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं। बच्चों को आवारा कुत्तों से सावधान रहने के लिए कुत्ते के काटने के बाद होने वाली बीमारी और जोखिम के बारे में जागरूक किए जाने और आवारा कुत्तों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के ताजा फरमान ने शिक्षकों को एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया है। बता दें, विभाग के शिक्षकों को आवारा कुत्ते से निपटने का टास्क है जो सौंपा गया है, जिससे शिक्षक खासे नाराज दिखने लगे हैं। अब तो बच्चों को पढ़ाएंगे या कुत्तों को भगाएंगे, यह काम है कि बच्चों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे शिक्षक या कुत्तों को भगाने पर। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है कि कुत्तों की झुंड होती है और वो झुंड विद्यालय के करीब भी आती है। तो अब शिक्षकों को बच्चों के साथ साथ कुत्तों पर भी नजर रखनी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के निजी और सरकारी स्कूलों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा के उपाय में लग जाएं। पत्र में इस बात का निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल प्रबंधन इस बात का ख्याल रखे कि कुत्ते स्कूल के आसपास न भटकें और स्कूल कैंपस में कुत्ते आकर न बैठे। सरकारी फरमान में स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल से दूर रखना सुनिश्चित करे। साथ ही विद्यालय परिसर में ऐसी कोई जगह न बनने दे जहां कुत्ते आकर बैठते हों। यह एक अलग फरमान है, बड़ी बात है। वैशाली में सभी स्कूलों को जारी आदेश में शिक्षा महकमे के बड़े अधिकारी ने कहा है कि बिहार की शिक्षा विभाग को भारत सरकार के पशुपालन विभाग से स्कूलों में बच्चों को कुत्तों से सुरक्षा के विषय में निर्देश जारी किया गया है। पशुपालन विभाग के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के निदेशक ने नवंबर 22 को सभी जिलों को कुत्ते से सुरक्षा सुनिश्चित करने का पत्र जारी किया था। विभाग के आदेश के बाद अब जिलों में स्कूली शिक्षकों को कुत्तों से निपटने का फरमान थमा दिया गया है, जिससे शिक्षक काफी नाराज हैं। विभाग के इस नए फरमान के बाद शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी है। नए नवनिर्वाचित स्नातक एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी शिक्षा विभाग के इस नए फरमान से काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि यह आदेश बिहार के शिक्षकों की छवि खराब करने वाला है आदेश, इसलिए विभाग इसे तुरंत वापस ले और नहीं तो शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन होगी। इस बात में शिक्षकों में चर्चा है और इस फरमान से शिक्षक आहत भी है कि अब बच्चों के साथ साथ अब आवारा कुत्तों पर भी शिक्षकों को नजर रखनी होगी। देखिए, शौच करने वालों पर नजर रखने की फरमान आया था, बोरे की बिक्री करने की फरमान आया था, पियकड़ों पर निगरानी और उसकी सूचना देने की भी शिक्षकों को टास्क सौंपा गया था, जो बाद में वापस भी लिया गया और अब कुत्तों की निगरानी करने की बातें आ गई है। आखिर बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों को क्या क्या काम कराएगी और क्या क्या काम टास्क सौंपेगी, यह कहा नहीं जा सकता है। शिक्षा विभाग अपने अजीबोगरीब फरमान से हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो इस तरह के बात से बिहार के शिक्षक आहत है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।